तो गगनभेदी नारे से बोलो महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज का ये दिन जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं और इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और जिनके मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्र में पूरा ये अभियान का नेतृत्व किया, नगरीय क्षेत्र में श्री कैलाश जी भाई साहब और ग्रामीण क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जी भाई साहब, मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से सभी प्रकार से जल संरक्षण का जो काम कर रहे, तो माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपके अपने लोकप्रिय नेता और हमारी सरकार के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का भी अभिनंदन करें। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, माननीय सांसद जिनने डिमांड अभी की है, मैं थोड़ा विचार कर रहा हूं, माननीय रोडमल जी नागर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हजारीलाल दांगी जी, माननीय विधायक मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक अमर सिंह यादव जी, माननीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलवर यादव जी, मोना सुस्तानी जी, ज्ञान सिंह गुजर जी, हमारे सबके आदर के केंद्र बद्रीलाल काका जी, बद्रीलाल यादव जी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक पूरन सिंह पंवार जी, पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह जी और इस अवसर पर मंच पर मौजूद सभी हमारे नेतागण और आप सब, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जल गंगा संरक्षण अभियान सच में हमारा तो अपनी संस्कृति के माध्यम से जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेकार है और ये बात सही है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति का आधार जहां इस पृथ्वी में अगर प्रत्यक्ष रूप से भी साइंस की दृष्टि से भी माना गया है तो सबसे पहले जल जीव आए और जल जीव धीरे 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 करते करते कोई नभचर बने, कोई अपने थलचर बने, कोई हवा में उड़े, कोई पृथ्वी पे आए, कोई जल में रह गए, लेकिन इससे पूरी प्रकृति के अंदर। और इसीलिए हम सबके जीवन में भी जैसे हमको माँ बाप सदैव लालायित करते हैं, हम उनको माँ बाप हमको सदैव श्रद्धा और आकर्षक और उनके आशीर्वाद की इच्छा होती है, हमारी सारी थकान सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे ही रोज व्यक्ति के जीवन में जब तक वो स्नान नहीं कर ले, ये जो ताजगी आती है, ये जो जल में स्नान करने का जो महत्व है वो उसी से जुड़ता है। हमारे इस पृथ्वी पे अवतरण की कहानी जल से जीवन की है, इसलिए जल की रचनाएं नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, बाढ़ वाली नदी, आपका मन भले ही निराशा में हो या आनंद में हो, जहां आप जल की रचना देखोगे वो आपको अपने आप आनंद में डुबा देगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो हिमालय से गंगा सागर तक, ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की कहानी वाले लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री का। और जहां ये बात हो रही है, मैं ये देख रहा हूं, ये सब गंगा बेसिन का इलाका है। कभी कभी हमको ध्यान में नहीं आता, चाहे आपकी पार्वती, काली सिंध, चंबल, गंभीर, क्षिप्रा, ये सब नदियां हमारे यहां से धीरे धीरे जाके चंबल मैया में मिलती है और चंबल मैया आगे जाकर के यमुना में मिलती है और यमुना आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। तो हमारा ये गंगा का पूरा क्षेत्र है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम ही जल गंगा रखा है, क्योंकि गंगा के नाम से रखते ही हमारी पवित्रता भी और हमारी प्रतिबद्धता भी, हमारे जीवन में पंच तत्वों का महत्व। इसलिए सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ, कोई विधि विधान, कोई भी काम अगर जल हाथ में नहीं लो,
जल का पात्र नहीं हो तो ऐसा लगता सब अधूरा है। दुनिया के लोग अब जल और बाकी 5 तत्वों की बात समझने लगे, लेकिन हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने, और हमको तो आनंद आता, लाडली बहनाएं बैठी है, जब ब्याह शादी और गंगा माता क्या आती है, नरेल फोड़ फोड़ के परेशान हो जाओ, गंगा माता मानती नहीं है, क्या आनंद आ जाता है। हमारे लिए ये जो अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार का जो आनंद आता है, गंगा पूजन के बिना कैसे आनंद आ सकता है। और गंगा जी गया तो गया, ये हमारे जीवन का सपना होता है आदिकाल से। अब तो अपने बहुत अच्छे साधन हो गए, लेकिन पहले 4 धाम की यात्रा में जब तक कोई नहीं जाए, और जो जाए उसको धूमधाम से ही विदा कर देते थे कि आया तो आया, नहीं तो गया तो गया। हमारे लिए भगवान के देवता का नाम भी गया ही कर दिया और गांव का नाम भी गया कर दिया। हमारे बीच आज जब मैं जल संवर्धन की बात कर रहा हूं तो ये बात देखो आप आनंद के साथ कि जल के अंदर वो 5 तत्व में से हर 5 तत्व में 4 तत्व छिपे हुए हैं। जल तत्व के अंदर भी, जल में ही वायु भी है, वायु के बिना हमारा पानी भी मर जाता है। इसलिए नदी का बहता पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। और हमारे लिए अब तो ये अपना घर में चलने वाला एसी भी, जब एसी से वायु से पानी निकाल लेते हैं, तो ये जो अंदर का समय आया है, पृथ्वी माता के लिए भी ऐसे ही जल का ऊपर भी और नीचे भी जलावरण की जरूरत है। हमारे जीवन में भी, इस शरीर में 70% से ज्यादा जल राशि है, इसलिए चेहरे चालू के अंदर 10 जिलों में मुझे इस बात का गर्व है, हमारे 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले में राजगढ़ भी है। जोरदार अभिनंदन करें ये राजगढ़ वालों का, अपना उनकी मेहनत का, उनकी भावनाओं का। हमने गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो विक्रमादित्य जो राजा विक्रम के नाते से जाना जाता है, जो सुशासन की उन्नत मिसाल है, तब से लगाकर गुड़ी पड़वा और 30 जून तक हमारी सरकार के तीसरे साल में भी लगातार जल संरक्षण के काम हम करते जा रहे हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने अपने तमाम प्रकार के प्रयत्न से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, ये सब जल रचनाएं बना के दी, जिसके कारण से हमको ये वर्तमान का आनंद मिला। अब हम सबका दायित्व है पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, झरने, नदी के उद्गम, उनको भी संभाल के रखे, उनको पुरानों को भी संभाले और नए भी बनाए। ये दोनों चीजों को जोड़ करके ये जलगंगा संरक्षण अभियान की कल्पना की गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक
ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सब का पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आज इसमें टॉप में पहुंचा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब तो बरसात का पानी भी छत पे आए तो उसको सहेजने के लिए भी ये अभियान चल रहा है। नालों की सफाई करने का काम भी, नदी के पुनर्जीवन का काम भी और जल संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम भी वर्तमान में चल रहा है। इस पूरे ऐतिहासिक अभियान में राजगढ़ ने भी 341 करोड़ 22 लाख से अधिक लागत के आपने विकास के काम भी किए, 30 से ज्यादा। उनका भी लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे अभियान में आपका भी मैं स्वागत करता हूं कि जल संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन आज लगभग 247 करोड़ 40 लाख के 14 भूमि पूजन और 100 करोड़ से अधिक लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण, जिसमें जीरापुर का सांदीपनी स्कूल भी है। मार साहब चिंता मत करो, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल, क्या सांदीपनी स्कूल बन रहा है। भगवान कृष्ण का वो काल 5000 साल पुराना, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का एक अद्भुत स्थान बना था। स्कूल के अंदर की दोस्ती भी, आप भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती हुए भी याद रखना कि स्कूल के समय भी कोई दोस्त बने, चाहे वो अपनी जीवन की कठिनाई में कोई कारण से पिछड़ जाए। भगवान ने द्वारका में भी अपने सुदामा को पहचाना। जोरदार अभिनंदन करें, ये भगवान कृष्ण का काल। और उनकी परेशानी को पहचान करके भगवान गोपाल कृष्ण ने उनको मुंह पे भी नहीं आने दिया कि उनकी परेशानी क्या है। उनके चावल की छोटी सी पोटली हाथ में लेकर भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं सुदामा, तुम आनंद करो। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सुदामा की आत्मा अंदर से, क्या करूं, घरवाली परेशान, बच्चे बच्ची का ब्याह करना, मकान का झोपड़े की हालत खराब। वो कृष्ण भगवान के बारे में सोचते कि ये कन्हैया पुराना ही है, मानते ही नहीं है। मैं तो कुछ मदद मांगने आया था, इनने मेरे को झूले झुलाते, खाना पीना, यहाँ माहौल में उलझा लिया। लगभग 6-7 महीने रखते रखते भी भगवान कृष्ण ने जब आखिरी में विदा दी तो भगवान ने एक शब्द मुंह से नहीं बोला। अपने नौकर चाकर को रथ में बिठा करके रवाना कर दिया सुदामा को। सुदामा भी शर्म के मारे बोल नहीं पाए कि मैं घर जाऊंगा तो किसका मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो 56 पकवान और जाने क्या क्या खिला दिया। वो घर मुट्ठी भर चावल के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन ये भगवान ने हमको सबको सिखाया, कठिन समय में भी मित्र की जब मदद करो तो मित्र के सामने उसकी निगाह नीचे नहीं होना चाहिए। निगाह नीचे हो जाए तो काय की दोस्ती। इसलिए भगवान ने पीठ पीछे महल बना दिया उनके लिए। जोरदार अभिनंदन करो, सारी व्यवस्था कर दी। दोस्त दोस्त के पास आए और कोई मदद मांगे तो पूरी मदद करो, लेकिन एहसान मत जताओ। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। नेकी करो, अच्छा करो, भूल जाओ। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति है। इसलिए जब कुएं बावड़ी पुराने समय में जो अपने घर में समृद्ध होते, अच्छे व्यवस्थाओं से जुड़ते, आगे जाकर के कोई कुआं बनाते थे, कोई बावड़ी बनाते थे, कोई देवालय का अपना धाम बनाते थे, ऐसे अच्छे कामों की प्रेरणा देते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उस अभियान को फिर जिंदा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। तीसरा साल हो गया प्रहलाद जी भाई साहब के लिए भी। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल के बाद और आने वाले समय में इस पे हम काम कर रहे हैं। और अब तो इस साल भी थोड़ा ये है, कौन सा एक अल नीनो मानसून का नया एक हमारा संकट आ रहा है जो डरा रहा है। संभवतः आने वाला समय पानी को लेकर, बरसात को लेकर चुनौती का होगा। ऐसे में मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी ये जल के संबंध में संरक्षण के काम चल रहे हैं, ये चाहे अमृत सरोवर का निर्माण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो,
कोई नदी नाले कूप तालाब पे काम चल रहे हैं। ये काम चलते रहेंगे क्योंकि बूंद बूंद बचाना है और अगला समय हमारा समृद्ध करना है। इसलिए इस योजना को भी लगातार चला रहे हैं। आज हम अभियान का समापन भले ही कर रहे हैं, लेकिन फिर संकल्प ले रहे हैं पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, सांदीपनी विद्यालय, भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे किए हुए काम सब जनता जानती। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है, 100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। गेहूं का दाम ये 20 साल में हमने 2600 कर दिया, उनने 55 साल में 500 भी नहीं होने दिया। ये उनके काम करने का तरीका है। सिंचाई का रकबा 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी तो 44 लाख हेक्टेयर था और आज 65 लाख हेक्टेयर है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है काम करने का तरीका। केवल 3 साल में इसी राजगढ़ में 50,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा आपके राजगढ़ में हो गया। जोरदार ताली बजाए। यह है काम करने का तरीका। पलायन रुक गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है। नल, बिजली, पानी, सड़क, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर बहनें आप भी आनंद मनाओ। आपके आशीर्वाद से और हमारा आपके प्रेम से भाई बहनों का रिश्ता 1 करोड़ 25 लाख बहनों को रक्षाबंधन, राखी तो साल में एक बार आती और भाई दूज भी एक बार आती, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमारे सारे मंत्री विधायक सबके सहयोग से हर महीने राखी मन रही कि नहीं मन रही। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। ये हमारा काम करने का तरीका है। और किसान सम्मान निधि, जोरदार ताली बजाओ। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए भी, हर वर्ग के लिए। युवा अगर स्कूल में जाए तो सांदीपनी विद्यालय 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर का हायर सेकेंडरी स्कूल है तो साइकिल उसको दे रहे हैं, पहनने के लिए गणवेश दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं। सभी प्रकार के कामों के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के साथ काम करने के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में राजगढ़ तो भविष्य में और आगे बढ़ने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 30 करोड़ 46 लाख की लागत से राजगढ़ में गाढ़गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल, जोरदार ताली बजाओ, 30 करोड़ का नया पुल आपको लोकार्पित कर रहे हैं। इसी अवसर पर तिसाई से बरौल का उतावली नदी पर बना पुल, खिलचीपुर से भूमरिया मार्ग पे बना बड़ी खाल ब्रिज, इसी के साथ राजगढ़ से पचोर वाया चातुखेड़ा, लाख्याल, बांसखेड़ा, धतुरी मार्ग